नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज की ये हमारी वीडियो होने वाली है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जो आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई थी उस पर लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा जिससे आपको जानकारी जो भी मैं दूंगा सारी की सारी ऑफिशियल होगी, क्योंकि हम हर एक ऑथेंटिक जानकारी आपको देते हैं। देखिएगा, अगर मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले 1 मिनट का समय लूँगा। अगर आप भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप 49 रुपये में 90 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो के अंत में भी मैं इस प्रैक्टिस सेट की पूरी जानकारी दूंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जिसके लिए आज हमने है वीडियो बनाई है। देखिएगा, पुलिस कांस्टेबल भर्ती एक किसी सस्पेंस मूवी की तरह हो चुका है। जैसे कोई थ्रिल मूवी, सस्पेंस मूवी होती है, उसमें ये रहता है कि यार क्या होगा करके पेपर की डेट आने वाली है, 6 जुलाई दे रखी है और अभी तक ये निश्चित ही नहीं हो पाया कि पेपर होगा नहीं होगा। एक सस्पेंस बना हुआ है जैसे कोई सस्पेंस मूवी हो। आज भी कोर्ट में बच्चों को बहुत उम्मीद थी कि आज कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा आज कोर्ट में क्या क्या पूरी हलचल रही, क्या क्या इसमें हुआ और आगे अब क्या होने वाला है। सबसे पहला हमारा क्या है, हमारा पहला प्रश्न है जो आपके मन में भी होगा, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि 26 जून यानी कि आज की जो सुनवाई थी उसमें क्या रहा फैसला। देखिएगा, जब लगभग कहा है कि लगभग शाम के समय 4 बजे के समथिंग 4-5 बजे के समय ये केस जज के सामने आया, तो जज महोदय ने पहले इसको सुनने से ही मना कर दिया। मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इस केस में कि आयु सीमा बढ़े, मतलब इस केस में उनको 1% भी इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर पहले जब सुनवाई हुई थी तब भी उन्होंने ऐसे ही कहा था, आज भी इन्होंने कहा कि भाई इसको हम नहीं सुन रहे, बाद में कभी सुनेंगे। फिर जो एडवोकेट थे जो आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में थे, जिन्होंने चाहते थे आयु सीमा बढ़ने चाहिए, तो उन्होंने वकील ने कहा कि सर आप इसको 10 मिनट के लिए सुन सकते हो, इस पर 10 मिनट के लिए आप बहस कर लो, उसके बाद आपका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। फिर सुना जाता है, जज महोदय इसको सुनते हैं और उसके बीच में वो ये बोलते हैं कि भाई आप किस में पेपर क्यों नहीं करा देते। जब उन्होंने कहा कि आपकी वजह से कई हज़ारों बच्चे यही आस लगाए बैठे हैं कि सर हमें पेपर देना है, पेपर होगा नहीं होगा, तब इसी बीच में जज महोदय बोलते हैं कि आप पेपर क्यों नहीं करा रहे हो, आपको पेपर करा देना चाहिए। जब डेट आ चुकी है तो आप अपने समय पे पेपर करिएगा। लेकिन आप सभी को ज्ञात है कि उच्च न्यायालय ने स्टे लगा रखा है कि जब तक एक तरीके से आपका मतलब फिजिकल का रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो मतलब फिजिकल के रिज़ल्ट पे रोक लगा दिया है। मतलब फिजिकल का जो रिज़ल्ट आना है, परिणाम आना, उस पर रोक लगाई है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ कही थी माननीय उच्च न्यायालय ने कि हम रिजल्ट पर रोक लगा रहे हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहे। मतलब पूरी प्रक्रिया चलती रहे, सिर्फ रिजल्ट जारी ना हो, इस चीज़ पर रोक लगी हुई है कोर्ट में, ये आपको पहले ही पता होगा। तो वो बोलते हैं, लेकिन फिर वकीलों द्वारा कहा जाता है कि सर आपके द्वारा इस पर रोक लगाई हुई है तो हम पेपर भी नहीं करा पा रहे हैं। फिर और चीज़ों को सुना गया, सारी देखने से लग रहा था कि वकील बार बार बोल रहे थे वकील साहब, लेकिन जज महोदय को कोई भी इंटरेस्ट नहीं इसमें केस में लग रहा था। तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा एक तरीके से बुरी खबर हो सकती है जो चाह रहे थे आयु सीमा बढ़ जाए। और मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है कि अब मुश्किल है आयु सीमा इसमें बढ़ना, क्योंकि बिल्कुल भी इस केस में कोई भी ऐसा मोड़ नहीं रहा है कि जो थोड़ा सा आयु सीमा बढ़ने के पक्ष में जाए। आगे और कौन कौन से आपके सवाल हैं उन पर भी मैं आपको बताऊंगा, और मेरे आइडिया से क्या क्या आगे की प्रक्रिया हो सकती है वो भी बताऊंगा। क्योंकि बच्चों हम भी एक अनुमान लगाते हैं, क्योंकि ऑफिशियल तो किसी को भी मालूम नहीं होता, सबका एक अनुमान होता है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि बहुत बच्चों के मन में उत्सुकता रहती है पूछने के लिए कि अब क्या होगा, तो उसी चीज़ को हम बताते हैं। तो ये सारी पूरी चीज़ें आज की सुनवाई में हुई है। अब हम बात करें, आयु सीमा बढ़ना मुश्किल है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई आयु सीमा अब नहीं बढ़ेगी। जहाँ तक मेरा मानना है, जो बच्चे इस चीज़ के आस में बैठे हो कि आयु सीमा बढ़ जाए, तो उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अब आप इसको भूल जाइएगा। अब आपको अपने नेक्स्ट टारगेट देखना है फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी जल्दी आएगी। वहाँ पर आयु सीमा ज़्यादा रहती है, वहाँ पर जनरल के लिए 28 वर्ष आयु सीमा मांगते हैं, तो आप उसकी तैयारी करिएगा। वो भी अच्छी जॉब होती है, पुलिस
जैसी ही जॉब होती है, वर्दी वाली जॉब होती है, बहुत अच्छी उस जॉब को मैं कह सकता हूँ, उसमें आराम बहुत है उस जॉब में। तो अगर आपकी आयु सीमा, अगर आप इसको क्रॉस कर चुके हैं कांस्टेबल को, तो आप अपनी तैयारी लग जाइए फॉरेस्ट गार्ड के लिए, उसकी वैकेंसी भी जल्दी देखने को मिलेगी। 6 जुलाई को ही होगा पेपर। अब देखिएगा 6 जुलाई को ही होगा पेपर, ये बड़ा संशय बना हुआ है। अब इसमें 2 चीज़ें निकल के आ सकती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जो अगली पेपर की डेट है 6 जुलाई, कोर्ट में जो अगली सुनवाई होगी वो होगी 3 जुलाई को। कोर्ट में क्या होगा, अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तो इस 3 जुलाई की सुनवाई में ये हो सकता है कि जज साहब ये निर्णय देंगे कि भाई आप पेपर कराओ, और आयु सीमा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसका हम आगे सोचेंगे। ये चीज़ हो सकती है अगर 3 जुलाई की सुनवाई में हुई। अगर 3 जुलाई की सुनवाई में भी कुछ डिसीजन नहीं निकलता, तब भी ये जरूर आ सकता है कि भाई आप पेपर करा दो। तो मैं मान सकता हूँ कि 6 जुलाई को आपका पेपर हो सकता है। अगर 6 जुलाई को पेपर नहीं हुआ तब भी ज़्यादा आपका लंबाई खींचने वाला नहीं है, क्योंकि 6 जुलाई को स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट है। कई सारे बच्चों को मैं भी पर्सनली जानता हूँ जिनका 6 जुलाई को है। तो उस करके अगर पेपर हटा तो ज़्यादा लंबा नहीं हटेगा, हो सकता है 1 हफ्ता हटे, ज़्यादा लंबा दूर जाने वाला नहीं, थोड़ा ही हटेगा। लेकिन इस महीने के अंदर आपका पेपर देखने को मिल जाए, आपको आ जाएगा, आपको जुलाई माह के बीच ही पेपर देखने को मिलेगा। हो सकता है 3 जुलाई को ही सारी चीज़ें निकल के आ जाए, जज कहे कि भाई इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या करिएगा पेपर को पूर्ण रूप से कराइएगा, जो बच्चे इंतजार में है पेपर की वो उनके पेपर को कराइएगा। तो ये चीज़ें निकल के आ सकती हैं, आगे क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद अगली सुनवाई कब होगी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 3 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। उसकी जानकारी भी हम इस चैनल के माध्यम से देंगे। एक सवाल बार बार आता है कि एडमिट कार्ड कब होंगे जारी, तो अब इसमें 2 चीज़ है। देखिएगा एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, ऐसा हो सकता है कि 3 जुलाई को शाम को ही जारी हो जाए। अब 3 जुलाई को क्या कोर्ट में फैसला आएगा उसके बाद जारी कर दें, या जैसे आज माननीय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जी ने बोला था कि आप पेपर कराइएगा, तो हो सकता है कि उनका जो उन्होंने कहा है उसको देखते हुए पेपर को करा दिया जाए। ये सब देखने वाली बात होगी। फिजिकल का रिजल्ट बाद में जारी कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पेपर करा दो, प्रक्रिया को अपनी बनाए रखो, रिजल्ट परिणाम अभी जारी मत करो किसी भी चीज़ का। ऐसा भी हो सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय ये कह दे कि भाई आप पेपर करा दो लेकिन परिणाम जारी मत करो, उसके बाद पेपर हो जाएगा। अभी आगे कभी एज बढ़ानी पड़ जाए तो एज वो बढ़ा दे, पुनः जिन बच्चों को एज बढ़ के जो बच्चे क्या अगर भाग लेंगे उनका फिर दोबारा पेपर हो जाएगा, फिर कट ऑफ बन जाएगी, ये भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था कि 2 बार पेपर हो गए थे, क्योंकि कुछ बच्चों का पेपर लीक हुआ था, तो जिस सेंटर पर लीक हुआ था उनका दोबारा पेपर हुआ था, फिर उनकी कट ऑफ बनी थी कंबाइंड। तो ऐसा भी हो सकता है, ये सब देखने वाली बात है और सबका एक अनुमान ही होता है। कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी हो, एक अनुमानित ही अपने जो अनुभव के आधार पे ही कहा जाता है। बाकी देखिएगा पहली बार चैनल को आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और देखिएगा जो बच्चे सीरियस हैं और जो चाहते हैं अपना सिलेक्शन प्राप्त करना, तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको 90 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिनकी कीमत मात्र 49 रुपये रखी गई है। और इसमें क्या होगा, आपको 90 प्रैक्टिस सेटों में 30 प्रैक्टिस सेट आपको फुल लेंथ मिलेंगे, जिसमें कुल आपके 100 नंबर के पेपर होंगे। 30 प्रैक्टिस सेट आपको उत्तराखंड के मिलेंगे और 30 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे हिंदी के। तो कुल मिलाकर 90 प्रैक्टिस सेट है। 4200 MCQ टाइप इसमें क्वेश्चन आएंगे। बहुत बच्चों के मैं देखता हूँ कमेंट में आता है कि सर हमको प्रैक्टिस सेट नहीं मिले। अरे भाई, आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उसको एक बार सही से चेक तो कर लो। मतलब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में देखेंगे है नहीं PDF को। आप ऐसा है ना, मैंने 4 PDF अपलोड कर रखी है ग्रुप में, तो 4 PDF का मतलब ये नहीं कि 4 प्रैक्टिस सेट है। एक PDF में आपके जो फर्स्ट वाली PDF है उसमें फुल लेंथ 10 प्रैक्टिस सेट है। फिर सेकंड वाली PDF में आपको लगभग 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे हिंदी के। फिर एक PDF है अपलोड, उसमें 10 फुल लेंथ मिलेंगे। फिर एक PDF है उसमें आपको 30 मिलेंगे उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट। तो 80 अपलोड कर रखे, 10 में भी अभी करूँगा, क्योंकि देखिएगा आप ऐसा तो होगा नहीं 90 का 90 एक सम कर दोगे तो 80 प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा समय लगेगा करने में। 10 प्रैक्टिस सेट और आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत
आता है और कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसने प्रैक्टिस सेट खरीदा हो और अभी तक उसको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पाया हो, तो वो सबके नंबर मेरे अकाउंट में सेव हैं, तो वो मुझे इस नंबर पे मैसेज करे, मैं उसका सारा डाउट दूर कर दूंगा कि किस जगह प्रैक्टिस सेट है। बाकी 49 रुपये मूल्य है, ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़ेगा, वहाँ भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कर फिर नए मिलते हैं वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।